हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजना और आपका स्वागत है इसी किचन में। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ बिना गैस चलाए ब्रेड की बर्फ़ी बनाने का बहुत आसान और ईजी तरीका। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक मिक्सी जार लेंगे। यहाँ पे हम 200 ग्राम चीनी लेंगे और चीनी को मिक्सी जार में अच्छी तरीके से पीस लेंगे। तो यहाँ पे हमने चीनी को अच्छी तरीके से पाउडर बना लिया है फ्रेंड्स, देख सकते हो। अब यहाँ पे हम लेंगे ब्रेड की 4 स्लाइस। तो मैंने यहाँ पे ब्रेड की 4 स्लाइस लिया है। तो जितना आपको बर्फ़ी बनाना हो इसके हिसाब से आप ब्रेड की स्लाइस ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 4 लिया है और यहाँ पे हमने जो ब्रेड लिया है बड़े साइज़ का है, देख सकते हो। तो सबसे पहले जो इसका साइड वाला पोर्शन है इसको चाकू की मदद से कट लगाएँगे और काट करके इसको साइड कर लेंगे। आप चाहें तो इसको रख भी सकते हो, लेकिन इससे थोड़ा मिठाई का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए हमने इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है। अब इसको क्या करेंगे कि रख लेंगे कहीं पे और ये आपकी सब्ज़ी में पकौड़े बनाने के काम आ जाएँगे। आप चाहे तो पकौड़े बना सकते हो, सब्ज़ी का ग्रेवी बना सकते हो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रेड को अच्छी तरीके से तोड़ लेंगे और दोबारा से मिक्सी जार में इसको डाल करके एक बार हम इसे मिक्सी में चला लेंगे। तो ये एकदम से पाउडर बन जाएगा फ्रेंड्स। तो देख सकते हो हल्का-हल्का हमने इसे दरदरा पीस लिया है। अब उसी मिक्सी जार में थोड़े से हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो थोड़ा-सा हमने बादाम लिया है, थोड़ा-सा काजू लिया है और थोड़ा-सा हमने नारियल लिया है। सबको हमने अच्छी तरीके से एक बार ग्राइंड कर लिया है। अब चीनी को एक बाउल में निकालेंगे। जो हमने ब्रेड का पाउडर बना के रखा था उसको भी एक बाउल में निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने मिक्सी बाउल में सारे सामग्री को निकाल के रख लेना है। जो हमने पाउडर बना के नारियल और ड्राई फ्रूट्स को रखा था उसको भी इसमें ऐड कर लेंगे और एक बड़ा चम्मच हम यहाँ पे ताज़ी मलाई लिया है, देख सकते हो। तो अगर आपके घर पे मलाई ना हो तो यहाँ पे आप दूध भी ले सकते हो। यहाँ पे हमने एक कटोरी, छोटी साइज़ की कटोरी से हमने यहाँ पे मिल्क पाउडर लिया है। अब इसको क्या करेंगे, सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हाथ की सहायता से बढ़िया से हम जैसे आटा गूँथते हैं उसी तरीके से गूँथ लेंगे। देख सकते हो मैं कैसे गूँथ रही हूँ, इसी तरीके से हमें गूँथ लेना है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने इसको अच्छी तरीके से गूँथ लिया है। जैसे आप इसको गूँथेंगे इसमें से आपके हाथों में थोड़ा-थोड़ा सा ऑयल निकलने लगेगा, क्योंकि जैसे ही ये मतलब मिक्स होगा इसमें से थोड़ा-सा ऑयल निकलने लगेगा जो हमने कोकोनट डाला था उसकी वजह से। तो देख सकते हो हमने इसको अच्छी तरीके से गूँथ लिया आटे की तरह। अब इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने यस का टिफ़िन बॉक्स लिया है, देख सकते हो आप। तो अब इसको क्या करेंगे, तेल से ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ऑयल लगा दिया है, देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरीके से ग्रीस कर लिया, देख सकते हो। चारों तरफ से हमने ब्रश से इसको लगा लिया है। आप यहाँ पे चाहे तो बटर पेपर भी ले सकते हो और बटर पेपर की सहायता से भी इस मिठाई को बना सकते हो, मतलब कि सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने अच्छी तरीके से इसको चारों तरफ से सेट कर दिया है फ्रेंड्स, देख सकते हो, मतलब कि ग्रीस कर दिया है तेल से, देख सकते हो। अब यहाँ पे हमने जो पेस्ट बना के रखा है उसको क्या करेंगे, इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरीके से और हाथों की सहायता से इसको क्या करेंगे, अच्छी तरीके से दबा देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो मैं कैसे दबा रही हूँ, इसी तरीके से आप दबा लीजिएगा। अब यहाँ पे हम स्पैचुले की मदद से इसको बढ़िया से क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, चारों तरफ से कवर कर दे रहे हैं। आप यहाँ पे चाहे तो मोटी साइज़ का बना सकते हैं, चाहे तो इसको अपने हिसाब से इस मिठाई को मोटा या पतला कुछ भी मतलब शेप दे सकते हैं, जैसा आप यहाँ पे रखना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं बर्फ़ी को थोड़ा मोटे साइज़ का बनाना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने आधे ही मतलब कि टिफ़िन बॉक्स में इस मिठाई को सेट किया है, देख सकते हो। अब इसको 1 घंटे के लिए, इस मिठाई को हमने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था फ्रेंड्स, देख सकते हो। ये पूरी तरीके से सेट हो गई है। अब ये अच्छी तरीके से जब सेट हो जाए तब इसको हम पलट लेंगे। तो यहाँ पे पूरी तरीके से मिठाई सेट हो गई है। तो चलिए अब इसको मैं पलट करके आप लोग को दिखाती हूँ। ऊपर से थपथपा देंगे और अच्छी तरीके से जो मिठाई है आपकी निकल जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो पूरी बढ़िया से हमारी जो मिठाई है सेट हो चुकी है फ्रेंड्स, देख सकते हो। तो ये आजकल सर्दी का मौसम है, बिना फ्रिज में रखे भी आप इस मिठाई को बना सकते हो। ऐसे भी 1 घंटा रख देंगे तो ये पूरी तरीके से सेट हो जाएगी। अब इसको चाकू की मदद से कट लगाएँगे, तो अपने हिसाब से यहाँ पे कटिंग कर सकते हो, जैसा आप मिठाई का शेप रखना चाहते हो। तो यहाँ पे हमने मार्केट स्टाइल जो बर्फ़ी मिलती है उसी तरीके का हमने शेप लगाया है, देख सकते हो। यहाँ पे हमने चरकोनी हिसाब में इसको कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पे बादाम से इसको हम गार्निश कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने इसको बादाम से सजा दिया है। आप चाहें तो इस पे चांदी का वर्क लगा सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग की टेस्टी मिठाई बन कर के पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। इसको हमने बादाम से सजा दिया है। देखने में एकदम से मार्केट वाली बर्फ़ी जैसा लग रहा है, जो कि आप लोग मावा और खोए की मिठाई खाते हैं उसी तरीके का ये मिठाई है। इस मिठाई का जो टेस्ट है फ्रेंड्स, यकीन मानिए एकदम से जो नारियल का लड्डू होता है उसी तरीके का इसका टेस्ट आता है। मैंने इसको ट्राई किया है, तो मेरे कहने पे आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, अपना अनुभव हमें शेयर करिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना टेस्टी और कितना यम्मी हमने आज की ये मिठाई की रेसिपी बना कर के तैयार कर लिया है, बिना गैस चलाए, बिना तामझाम का। मात्र 15 मिनट में हमने इस मिठाई को बना कर के तैयार कर लिया। तो चलिए इसको तोड़ के मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए, इसका टेक्सचर देखिए कितना टेस्टी हम लोग की मिठाई बन के तैयार हुई है, एकदम से खोए की बर्फ़ी जैसी।
तो अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करिएगा और अपना अनुभव में शेयर करिएगा। प्लीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें फ्रेंड्स, ताकि और भी मैं आपके लिए अच्छी-अच्छी वीडियो ला सकूँ। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने इस मिठाई को ऐसे बनाया कि कोई खा के पहचान ही नहीं पाएगा कि हमने इसको ब्रेड से बना कर के तैयार किया है। तो तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।